Good evening, dear students. Today we will discuss about angles and their measures. क्लास 11th का एक चैप्टर है एंगल्स एंड देयर मेजर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल we should know measure of an angle is the amount of rotation performed from initial side to the terminal side. OA is called initial side and OB is called terminal side. जब ये रे OA एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की ओर उठता है तो यहाँ पे ये OB टर्मिनल साइड कहलाता है और ये इनिशियल साइड कहलाता है एंड दिस इज द एंगल AOB. Now we will discuss positive angle. Angles formed by anti-clockwise rotation of the radius vector is called positive angle. जब रेडियस वेक्टर के द्वारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होता है तो पॉजिटिव एंगल बनता है, यानी इस प्रकार. नेगेटिव एंगल. द एंगल फॉर्म्ड बाय क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल. ये OA इनिशियल साइड है, जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव एंगल का फॉर्मेशन होगा, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव एंगल का फॉर्मेशन होगा. ओके. नाउ units of measurement of angles. There are three systems of units of measurement of angles. First, sexagesimal system. In this system, a right angle is divided into 90 equal parts called degree, and each degree is also divided into 60 equal parts called minute, and each minute is further divided into 60 equal parts called seconds, as you know very well. One right angle is 90 degree, 1 degree is 60 minutes, 1 minute is 60 seconds. Clear? Now, centagesimal or French system. In this system, a right angle is divided into 100 equal parts called grades, and each grade is divided into 100 equal parts called minutes, and each minute is further divided into 100 equal parts called seconds. Here, one right angle is 100 grade, one grade is 100 minute, and 1 minute is 100 second. Students, एक बात को ध्यान देना है, इन दोनों सिस्टम में, सेक्साजेसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम, दोनों का जो 1 मिनट का वैल्यू है वो सेम नहीं हो सकता है, और 1 सेकेंड का भी वैल्यू सेम नहीं हो सकता है, अलग अलग है दोनों. नाउ वी विल डिस्कस रेडियन और सर्कुलर मेजर्स. ये इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको ध्यान से देखिएगा. द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle is called radian and is denoted by this. कह रहा है कि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है किसी आर्क के द्वारा, ठीक है, उस एंगल को हम लोग रेडियन कहते हैं. वहां कंडीशन ये है कि ये आर्क का जो लेंथ है वो इस रेडियस के बराबर है. अगर ये R है तो ये भी R है और ये भी R है, ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट. That's clear? यानी आपको याद रखना है कि 1 रेडियन क्या होगा. तो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज कॉल्ड रेडियन, वेयर द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द आर्क. क्लियर? नाउ रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल. हाउ कैन वी प्रूव? एंगल AOB इक्वल टू 1 रेडियन है, तो AOC, यहां पे ये डायमीटर होगा इसका, जो कि ये सेंटर है, तो ये 2 राइट एंगल होगा. अब हम जानते क्या है कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क. किसी सेंटर पे जो दो एंगल बनता है उस एंगल का जो रेशियो होगा वो उस दोनों एंगल का जो करस्पॉन्डिंग आर्क है उस आर्क के रेशियो के बराबर होगा. फिर से सुनिए, सेंटर पे जो दो एंगल बन रहा है, दोनों एंगल का रेशियो उस दोनों एंगल का करस्पॉन्डिंग आर्क्स के रेशियो के बराबर होगा. यानी एंगल AOB बाई एंगल AOC, दिस एंगल बाई दिस एंगल,
is equal to this arc by this arc. AOB by angle AOC, length of the arc AB by length of the arc ABC. Clear? एंगल AOC का वैल्यू, AOB का वैल्यू है 1 रेडियन, और AOC क्या है, 2 राइट एंगल है यानी 180 डिग्री, और AB का लेंथ है R, और AC का लेंथ है सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल यानी 2πr/2। तो ये 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/π, यानी पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से क्या हो जाएगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू L/R। यहां पहले हम लोग थीटा को समझते हैं कि थीटा क्या है। एंगल AOC थीटा है, हमने कंसीडर किया है, और AOB को 1 रेडियन है यहां पे। ठीक है, AB का लेंथ R है और AC का लेंथ L है। AOC थीटा रेडियन है, AC का लेंथ L है, AOB इक्वल टू 1 रेडियन है, AB इक्वल टू R है। और फिर यहाँ वही कंसेप्ट जो हमने पीछे यूज किया है कि किसी भी सर्कल में सेंटर पे जो 2 एंगल बनता है, उस दोनों एंगल का रेशियो उसके कोरस्पॉन्डिंग आर्क के रेशियो के लेंथ के बराबर होता है, कोरस्पॉन्डिंग आर्क के लेंथ के रेशियो के बराबर होता है। फिर से समझिए, किसी सर्कल के सेंटर पे जो 2 एंगल बनता है, AOB और AOC, तो AOB का कोरस्पॉन्डिंग आर्क ये है और AOC का कोरस्पॉन्डिंग आर्क ये है, दोनों का रेशियो समान होगा। यानी एंगल AOC बाई एंगल AOB इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क AC बाई लेंथ ऑफ द आर्क AB। AOC is equal to theta and AOB is 1. AC length of the arc L and AB length of the arc R. Theta is equal to L/R. I hope you